सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ा रही थी और उसमें स्टोरी चल रही है पैट्रिक की। पैट्रिक पढ़ा रही थी ना, पैट्रिक की स्टोरी पढ़ा रही थी ना। पैट्रिक एक ऐसा बच्चा है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब होमवर्क करना बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। सो एक दिन क्या होता है कि जैसे पैट्रिक को सभी समझाते थे कि टीचर्स भी समझाते थे कि बेटा पढ़ा करो वरना लाइफ में कुछ बन नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। जो बच्चे होमवर्क करते हैं उन्हीं को अच्छा लर्न रहता है। तो पैट्रिक को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसे ऐसा लगता था कि सब चुप रहो, बकवास मत करो, मुझे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। देखो आज मैंने भी होमवर्क चेक नहीं किया है ना। मैं भी क्या सोच रही थी कि पहले तुम्हें पैट्रिक का पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ कि होमवर्क करने से क्या फायदा होता है और ना करने से क्या फायदा होता है। ठीक है, हाँ। और होमवर्क जो है वैसे तो बहुत ही जरूरी होता है, मस्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी स्टडी का। ठीक है, तो पैट्रिक को एक दिन लकीली वो देखता है कि उनकी जो कैट थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी और पैट्रिक को लगा कि जैसे डॉल जैसे होता है ना कि जैसे ऐसे आगे खिसकती हुई जाती है, तो उसे लगा कि जैसे डॉल के पीछे जो कैट है वो भाग रही है। तो उसने अचानक से देखा कि वो डॉल नहीं है, वो कौन है? एक छोटा सा आदमी है। कौन है वो? एक टीनिएस्ट पर्सन था, बहुत ही छोटा सा आदमी था और उसने बहुत ही फनी से कपड़े पहने हुए थे। एक ऊनी सा उभार वाला स्वेटर पहन रखा था, एक ऊंची सी हैट लगा रखी थी, उसके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स बने हुए थे और बहुत ही अजीब सा वो आदमी था। अब जब उस छोटे से आदमी ने वो बिल्ली से डर करके भाग रहा था, वो जो छोटा सा आदमी था, टीनिएस्ट पर्सन था, वो उस बिल्ली से डर करके भाग रहा था और जब उसे भागते हुए पैट्रिक ने देखा तो वो छोटा आदमी पैट्रिक से जो है रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे इस बिल्ली से बचा लो। अगर तुम मुझे इससे बचाओगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगा। अब पैट्रिक तो था ही तलाश में कि कोई उसकी ये विश पूरी कर दे कि उसे कोई होमवर्क के लिए ना कहे, उसका होमवर्क अपने आप ही पूरा हो जाए। तो पैट्रिक ने भी फटाफट कह डाला कि ठीक है, बिल्कुल बचा लिया उसको बिल्ली से और कहा कि तुम क्या करोगे? तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे। अब जो वो टीनिएस्ट पर्सन था उसने हाँ तो बोल दी कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन उसे पैट्रिक का होमवर्क समझ में नहीं आता था। क्यों? आप ऐसा तो नहीं है, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है तो आप किसी भी क्लास का होमवर्क कर दोगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही तो होमवर्क करेंगे ना। तो जो टीनिएस्ट पर्सन था उसको पैट्रिक का होमवर्क ही समझ में नहीं आता था। अब जब उसको होमवर्क समझ में नहीं आता था तो वो बार बार पैट्रिक को बुलाता कि पैट्रिक आओ और मेरी हेल्प करो। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। Who did Patrick's homework? चैप्टर फर्स्ट है आपका। Who did Patrick's work? पैट्रिक का काम किसने किया? पैट्रिक तो काम करता नहीं था, तो बोलो पैट्रिक का काम किसने किया? चलिए, ये मैं 6 नंबर स्टेंजा पढ़ा रही हूँ। कल मैंने 5 नंबर स्टेंजा तक पढ़ा दिया था, यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है स्टेंजास की। 5 नंबर स्टेंजा मैंने आपको पढ़ा दिया था, 6 नंबर स्टेंजा मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। 5 में लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो टीनिएस्ट
क्या होमवर्क तुम्हें मिला है। When it came to maths, जब भी कभी वो एल्फ जो था, यहाँ पर टीनिएस्ट पर्सन के लिए एल्फ आया है, ELF, एल्फ। जो एल्फ है वो जब भी कभी मैथ का वर्क लेकर के बैठता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लव। पैट्रिक को जो था, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लव। व्हाट आर टाइम टेबल, द एल्फ श्रिक्ड। एल्फ को बड़ा ही गुस्सा आता था मैथ्स का वर्क देख करके कि ये तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, कि तुम्हारा टाइम टेबल तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। We elves never need that, कि ये जो तुम टाइम टेबल दिखाते हो ना बार बार, ये हमारा हम जो एल्व्स होते हैं, जो बौने लोग होते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जैसे अपन सीरीज से करते हैं ना, है ना, टाइम टेबल बना के रखते हैं कि अब इस सब्जेक्ट का टाइम है, अब इस सब्जेक्ट का टाइम है। तो जैसे ही मैथ्स का टाइम आता तो एल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, हियर सिट डाउन बिसाइड मी। वो कहता कि इधर मेरे पास में चुपचाप बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि तुम्हारा होमवर्क क्या है, इसमें मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है। Elves know nothing of human history। अब भाई जो एल्फ था, यानी कि जो बौने लोग, जो भी बौने हैं, उन्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें हिस्ट्री का नहीं पता। To them it's a mystery, उनके लिए तो वो एक मिस्ट्री है, एक पहेली है, उन्हें तो वो बात समझ में ही नहीं आती। So the little elf already a shouter, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता है ना, करना नहीं आ रहा है लेकिन करना मजबूरी होता है, तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो भी क्या करने लगता, चिल्लाता। Shouter just got louder, जैसे चिल्लाता और फिर धीरे धीरे बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता। Go to the library, I need book, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर के आओ। भाई मैं बुक्स पढ़ करके तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। More and more books, और बुक लेके आओ और बुक लेके आओ। And you can help me read them too, और तुम ये सारी किताबें पढ़ करके मुझे समझाना कि मुझे करना क्या है। ठीक है, वो क्या कहता, एल्फ जो था, बौना आदमी जो था, वो पैट्रिक से कहता कि लाइब्रेरी जाकर के बहुत सारी किताबें लेके आओ, पहले तो उन किताबों में पढ़ो और फिर मुझे समझाओ कि मैं इस होमवर्क को कैसे करूं। अब पैट्रिक कितना काम करने वाला था, हाँ, वो खुद बहुत बड़ा आलसी इंसान था। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. देखो बच्चों, क्या बदलाव आ गया पैट्रिक के अंदर। अब जब सिर्फ एक उस बौने आदमी से अपना होमवर्क करवाने के लिए पैट्रिक पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा, किताबें लेकर के आता, उनको पढ़ता, रातों जग जग कर उनको पढ़ता, पहले से ज्यादा मेहनत करता, ताकि वो पढ़कर वो बातें सारी की होमवर्क कैसे करना है ये बात एल्फ को समझा सके कि तुम्हें होमवर्क ऐसे करना है। He was staying up nights, वो रातों को जगता, had never felt so weary, कभी भी थकान महसूस नहीं करता, was going to school with his eyes puffed, जब हम रात को सोते नहीं हैं या कम सोते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी सूज जाती हैं, तो उसको बोलते हैं puffed eyes and blurry, और लाल लाल आंखें हो जाती नींद के मारे, लेकिन वो रातों जग जग करके पढ़ता ताकि वो एल्फ को सारी बातें समझा सके। और जो एल्फ था वो दिन पर दिन नैग होता है, जैसे आदतन किसी को परेशान करना, जैसे बोलते हैं कि तुम तो नकटे हो गए हो, तो वो भी बिल्कुल नैग हो गया था। वो तो उसकी आदत सी बन गई थी जैसे कि पैट्रिक को परेशान करना। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड।
आज स्कूल का लास्ट डे आ गया एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था उसको भी आज छुट्टी मिल जाने वाली थी। As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. आज कोई होमवर्क नहीं था, स्कूल का लास्ट डे था तो कोई होमवर्क नहीं था, तो जो पीछे वाला गेट था, जो बैक डोर था, उस पर वो होता है ना कि स्लाइडली स्लिप्ड, जैसे चुपचाप एक साइड में सिकुड़ करके सो गया, जैसे कि किसी को दिखाई ना दे, छुप करके, ठीक है, छुप करके जाके बैक डोर पर सो गया। पैट्रिक गॉट his classmates were amazed. अब जब पैट्रिक का होमवर्क चेक हुआ तो पैट्रिक को कौन सा ग्रेड मिला? ए ग्रेड मिला, और उसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो सब तो अमेज्ड हो गए, यानी कि उनको तो बड़ा अचंभा हुआ, सरप्राइज हो गए वो सब। His teacher smiled, उनके टीचर स्माइल करने लगे एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और खूब उसके लिए शाबाशियां दी, खूब तालियां बजाई, शाबाशी दी कि भाई बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी, दे वंडर्ड, उनको तो बड़ा ही अचंभा हुआ, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, अरे ये पैट्रिक को क्या हो गया, ये कब से होमवर्क करने लग गया। He was now the model kid, ये तो आज का बच्चा है, ये तो मॉडल किड बन गया, यानी कि दूसरे बच्चों के लिए भी ये तो सीख बन गई कि दूसरे बच्चे भी इसको देख करके सीखेंगे कि जैसे पैट्रिक ने काम किया वैसे ही आप काम किया करो, ये तो मॉडल स्टूडेंट बन गया। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अपने काम को समय पर करने वाला, अपने रूम की साफ सफाई रखने वाला, कभी भी रूड बिहेव ना करने वाला, हमेशा खुश रहने वाला। अरे ये पैट्रिक इतना कैसे बदल गया, इसकी जो पहले वाली आदतें थी वो सारी कैसे बदल गई। पहले तो उसे सिर्फ खेलने से मतलब रहता था, वो किसी दूसरे काम पर ध्यान ही नहीं देता था, अब ये इतना कैसे बदला कि अपने रूम को भी साफ रख रहा है, अपने काम को भी टाइम पर कर रहा है, किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर रहा है, हमेशा खुश भी रहता है। So like he had developed, जैसे कि इसने डेवलप कर लिया हो a whole new attitude, जैसे कि इसने एक नया एटीट्यूड में खुद को ढाल लिया हो, एक जो नई विचारधारा में खुद को ढाल लिया हो, खुद को पूरी तरह से बदल लिया। You see, आपने देखा, in the end, लास्ट में पैट्रिक still thought, पैट्रिक अभी तक सोच रहा था, he had made that teeny man do all his homework, कि जैसे कि टिनी मैन ने उसका सारा होमवर्क किया है। उसे क्या लग रहा था, पैट्रिक को लग रहा था कि मेरा सारा होमवर्क किसने किया है, उस छोटे आदमी ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये बात सिर्फ आप और मेरे बीच में रहेगी। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने काम को किया, पैट्रिक had done it himself, पैट्रिक ने खुद अपना काम किया। किया कि नहीं पैट्रिक ने खुद अपना काम? एल्फ को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। पैट्रिक को तो एल्फ को तो समझ में ही नहीं आता था। एल्फ पैट्रिक को कहता कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, बुक्स लेकर के आओ, मुझे पढ़ के बताओ क्या करना है, कैसे करना है। वो जिन वर्ड्स के मीन एल्फ को समझ में नहीं आते थे वो पैट्रिक उसे बताता था, और अब पैट्रिक को लगा कि अगर मैं इसे पढ़कर नहीं बताऊंगा तो ये मेरा होमवर्क नहीं करेगा। इसलिए पैट्रिक ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ठीक है, और अपने होमवर्क को कंप्लीट किया। तो बच्चों समझ में आया, पैट्रिक ने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी मेहनत की, उसने बुक्स पढ़ी। आपको समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पर बुक पढ़ा दी, मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया आपको, और अगर आप इसे फिर खुद से पढ़ते हैं तो आपको वो लर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपने होमवर्क को नहीं किया, चाहे मैंने चैप्टर रीडिंग का दिया है, वर्ड मीनिंग लर्न करने का दिया है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने का दिया है, या कोई भी
अदर वर्क दिया है मैंने आपको, है ना। अगर हम उस वर्क का जो भी आज आपने क्लास वर्क किया है और जो आज आपको होमवर्क मिला है, जो भी बच्चे होमवर्क करने में आनाकानी करते हैं उनकी नॉलेज बाकी बच्चों से बहुत कम होती है। तो होमवर्क जो होता है, होमवर्क का मतलब ये नहीं होता है कि बस लिख लिया हमने, राइटिंग वर्क नहीं होता है केवल होमवर्क। होमवर्क राइटिंग प्लस लर्निंग दोनों होता है, ठीक है। सो हमें दोनों वर्क जो है होमवर्क में जो भी दिया जाता है, चाहे वो राइटिंग वर्क है चाहे वो लर्निंग वर्क है, हमें उसे डेली की डेली कंप्लीट करना चाहिए। तो बोलो बच्चों, स्टोरी समझ में आई? फटाफट से कम इंप्रेशन दे दीजिए जिसको समझ में आ गई। शाबाश, सभी को समझ आ गई, आगे समझ में। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, सभी बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, बुक सभी ने परचेज कर ली? एक बार बुक दिखाओ, किन किन के पास में बुक्स हैं? बुक्स दिखाइए किन किन के पास में है। ईशा, हिमांशु, सौरभ, डोंट हैव बुक्स बेटा? बुक्स नहीं है। अक्षित के पास है, अनुष्का, तनुज के पास में है, गुंजन के पास में है, बस। तो बेटा बुक्स परचेज कीजिए। आप बुक्स परचेज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से स्टोरी तो सुन ली आपने और आपको समझ में भी आ गया कि पैट्रिक की स्टोरी है, उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, एल्फ मिल गया, एल्फ जो था उसे परेशान कर करके और उससे ही बुक्स पढ़वाता और उसी से उसने सारा होमवर्क करवा दिया, है ना। लेकिन वो बात ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आए हैं। यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसे आपको पढ़ करके खुद भी समझना है। ये तो मैंने समझ कर आपको पढ़ा दिया, बता दिया, इजी कर दिया, आपकी लैंग्वेज में इसे बता दिया, लेकिन जब तक आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे ये कितना समझ में आता है। ऐसा एक टाइम आपके साथ में भी तो ऐसा आना चाहिए ना कि बुक, ये जो सामने स्टोरी लिखी हुई है पढ़कर आप भी समझ जाएं। कुछ वर्ड्स नए आते हैं, बाकी तो लैंग्वेज तो सेम ही चल रही है ना। तो बच्चों, सभी बच्चे बुक्स परचेज कर लीजिए। अब बच्चों, मैं आपको नोट करवा रही हूँ कुछ हार्ड वर्ड जो यहाँ पर आए हैं। पहली बात कि आपकी जो ये बुक है इनमें साइड में एक इस तरह से जो है एक पट्टी सी बनी हुई है, इसमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड एंड मीन दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, इंग्लिश टू हिंदी करवाऊं या इंग्लिश टू इंग्लिश देन इन हिंदी करवाऊं? दोनों करवाऊं? चलिए लिखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड इंग्लिश मीन एंड हिंदी मीन, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे वर्ड इंग्लिश टू हिंदी करवाऊं, इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं करवाऊं। ये वैसे तो इंग्लिश टू इंग्लिश इसमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो भी न्यू वर्ड आ रहे हैं उनका इंग्लिश टू इंग्लिश मीन दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी पढ़ करके समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी मेरा जो पर्पस है यहाँ पर वर्ड मीन राइट करवाने का वो ये है कि आपको हर एक वर्ड उस लेवल पर समझ आए जहां पर आपकी समझ है, यानी कि जैसे हम हिंदी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं तो मैं उन वर्ड को आपको उसी लैंग्वेज में बताऊं ताकि आपको वो वर्ड प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। सो अगर आप कह रहे हैं कि इंग्लिश टू हिंदी करवाओ तो मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी करवा देती हूँ,
ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। लिखेंगे ignormous, ignormous, ignoramus, RAMUS, ignoramus मीन होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना, जानबूझकर, अनदेखा या अनसुना करना, जानबूझकर किसी की बात को अनसुना कर देना कि मैंने तो सुनी ही नहीं तुम्हारी बात, होता है ना कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, जानबूझ करके नहीं सुन रहे हो, है ना, तो उसे बोलते हैं इग्नोरामस। हेट, हेट मीन होता है नफरत या घृणा करना, ग्रैब, ग्रैब होता है ऐसे दोनों हाथों से पकड़ना। जो पैट्रिक है उसने डॉल समझकर टीनिएस्ट पर्सन को ऐसे ग्रैब करके पकड़ लिया, ठीक है ना, तो ग्रैब मतलब होता है पकड़ना ही होता है, ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे को उठाते हो ऐसे पूरा ऐसे भर करके उठाना, है ना, जकड़ कर पकड़ना, ग्रैब मतलब जकड़ के पकड़ लेना। टीनिएस्ट, साइज, टीनिएस्ट साइज होता है सबसे छोटा आकार, वूल मीन ऊन,
WITCH, विच मीन होता है डायन। सेवन नंबर राइट करेंगे, येल। येल मीन चिल्लाया। ENOUGH, इनफ। इनफ मीन पर्याप्त। पर्याप्त मीन जितना चाहिए उतना। पर्याप्त क्या होता है? जितना चाहिए उतना। WRINKLE, रिंकल। रिंकल्स मीन होता है झुर्रियां। डिश क्लॉथ। बर्तन साफ करने का कपड़ा। नेक्स्ट है हैम्पर। हैम्पर मतलब होता है ढक्कन वाली ढक्कन वाला कूड़ेदान। अनुष्मा, कांट लिसन बेटा। दीपक, इंग्लिश टू इंग्लिश। बेटा अभी तो मैंने पहले आप बोली इंग्लिश टू हिंदी, फिर अब आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हो। अब पहले आप ये नोट कर लो, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश करवा दूंगी। अगर आपके पास में बुक्स हैं तो हर स्टैंजा के साथ जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं उनका इंग्लिश टू इंग्लिश जो है मीन दिए हुए हैं। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको नोट करवा दूंगी इंग्लिश टू इंग्लिश भी। पहले आप इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिए, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बता दूंगी। Those have written, give me some impression. जिनका हो गया है ओके। So one side of erasing है ना? Or have you written this one side? नेक्स्ट राइट करेंगे 12 नंबर।
किक्ड मीन लात मारी। फीस्ट मुट्ठियां। ग्रीमेज्ड मीन होता है छी। एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्टिंग। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। स्कॉल्ड स्कॉल्ड मीन होता है गुस्सा। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर गुस्से वाला एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है पर्स्ट PURSED। पोस्ट मतलब होता है अस्वीकार। एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। जब हमें कोई बात पसंद नहीं आती तो हम मुंह बना के मना कर देते हैं, है ना, कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो हो गया पोस्ट। पोस्ट के बाद में करेंगे कर्स। कर्स अभिशाप, या यहां पर जो कर्स यूज हुआ है यानी कि एज ए पनिशमेंट। एक पनिशमेंट की तरह यहां पर जो कर्स है वो यूज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो वर्ड मीनिंग मैंने राइट करवाए हैं आप इन्हें लर्न कर लीजिएगा, फिर नोटबुक में इन्हें राइट कर लीजिएगा और साथ में ही जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।